NDTH न्यूज, सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाद NDTH न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे साथ MBT के स्पोक पर्सन जनाब अमजदुल्ला खान साहब मौजूद है। जिस तरह से तेलंगाना और हैदराबाद में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और कोविड पेशेंट्स जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसी सिलसिले में हम अमजदुल्ला खान साहब से कुछ तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो सर, जिस तरह से सडनली लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, हमारे जो महमूद अली है जो होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उन्होंने लगातार आवाम को ये तसल्ली दे रहे थे कि भाई तेलंगाना में KCR गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे जो स्टेट के होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, तो इनको जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो है बजाय तौर पर होम मिनिस्टर हैं, ये कोई भी इशू पे होम मिनिस्टर से कोई राय मशवरा नहीं की जाती, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहो या पुलिस के तबादलों का मसला रहो। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि कई मरतबा होम मिनिस्टर जो है CM से मिलने के लिए गए और उनको जो है वापिस चला दिए बोल के ऐसा कई मरतबा न्यूजों में आया। अब होम मिनिस्टर साहब क्या बोलते क्या करते उनको खुद नहीं मालूम रहता बेचारों। लेकिन हकीकत ये है कि जो कोविड की सेकंड वेव आने से पहले हमारी हुकूमत सो रही थी। 12 मीडिया में 12 डॉक्टर्स की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आगाह किया जा रहा था कि खास तौर पर हिंदुस्तान में जो है सेकंड वेव आने वाला है और ये सेकंड वेव में जो है बहुत प्रॉब्लम होगा बोल। लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल या तौर पर सो रही थी। अचानक से कोविड के स्टार्ट हो गया। ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड है, ना तो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रही, ना तो दूसरी तरफ फिर कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट है। अब हुकूमत क्या करी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि किस तरीके से इसको बदनामी से बचना है। एक तरफ पूरे टेस्ट रोक दिए लोग, जैसा जैसा टेस्ट करवाएंगे तो केसेस में इजाफा हो रहा था। दूसरी तरफ ये बोले कि लॉकडाउन लगवा दो। आप बताइए कि यकीनन लॉकडाउन से जो है केसेस को कंट्रोल करने में फायदा होता है, लेकिन कोरोना से बचेंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। जिन रियासतों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कुछ रियासतों में वहां के चीफ मिनिस्टर जो है इन एडवांस लोगों के अकाउंटों में पैसे डाल रहे हैं, घर पे उनको राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये सेकंड वेव कोविड स्टार्ट होने के 17 दिन तक आप फार्म हाउस पे रहे। आप देखिए कि पहली मर्तबा जो फर्स्ट कोविड आया था वेव, ना तो चीफ मिनिस्टर साहब कोई हॉस्पिटल का मायना किए, ना गांधी हॉस्पिटल गए, ना नीलोफर हॉस्पिटल गए, ना उस्मानिया हॉस्पिटल गए, ना नीम्स हॉस्पिटल गए। सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, ना तो उन्होंने जाते ना तो उनके बेटे जाते। कोविड से लड़ने के बजाय चीफ मिनिस्टर साहब अपने पार्टी में अंदरूनी झगड़ा चल रहा, उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा वहां पर। इटला राजेंद्र से को हटा दिए हेल्थ मिनिस्टर को। आज जो है मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ जो है हेडलेस डिपार्टमेंट हो गया। यानी कौन है वहां पर डिसीजन लेने वाला? वहां पर जो है डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है वहां पर। तो इससे जो है बहुत सारे तकालीफ हो रही है आवाम को। हुकूमत की जो पॉलिसी है कि मरने के लिए आवाम को छोड़ दिए हैं, बिल्कुल ही तौर पे टोटली गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। जैसा कि हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट आया कल, हाईकोर्ट के जो जस्टिस एंड चीफ जस्टिस है उन्होंने लगातार तेलंगाना गवर्नमेंट को बता रहे कि तेलंगाना गवर्नमेंट फेलिंग के जो ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो बता रहे नहीं। जैसा कि आप देखते हैं कि रेगुलर 5000 6000 केसेस बताए जाते हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट आती है उस जानिब से। मगर जब हम मसान गट्टी जाते हैं या कब्रिस्तान का दौरा करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग ही मालूमात होते हैं। ये बताया जाता है कि डेली 18 डेड बॉडी कोविड के आ रहे, खाली डेली 8-10 तकसीम के लिए कोविड के बॉडीज आ रहे, पर ये बताया नहीं जाता। नहीं, आप देखिए कि हाईकोर्ट जो है पहली मर्तबा सरजनिश नहीं किया है हुकूमत की, बल्कि लास्ट जो कोविड का जब भी जो है कि हाईकोर्ट बाज़ाफ्ता गवर्नमेंट से ये पूछा था कि आप एक वेबसाइट कायम करिए, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली है। आज की तारीख तक भी जो है वो वेबसाइट नहीं बनी। फिर हाईकोर्ट ये पूछा था
कि जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कहा, लेकिन आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। कल भी हाईकोर्ट फिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट को कंट्रोल करने के लिए कहा। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्तसिल सरजनिश के बावजूद, मुस्तसिल जो है हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स के बावजूद भी है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आप एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं कि वादी मुस्तफा शाहीन नगर में पानी आके आज 9 महीने हो गया। कई दिन से हाईकोर्ट जो है वो पानी निकालने के लिए कह रही है तेलंगाना सरकार को, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। तो ये एक मसला नहीं है जो हाईकोर्ट को इजी ले रही है गवर्नमेंट। आप यानी आखिरी में तो हाईकोर्ट को ये बोलना पड़ रहा है कि अगर आपसे नहीं हो सकता तो हम डायरेक्टली सेंटर को लिखना क्या बोल के तक हाईकोर्ट ये बोल रही है। कई मरतबा हाईकोर्ट ये बोल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का क्या है, कोई जवाब नहीं है, नेक्स्ट पेशी में हम जवाब देते। तो हुकूमत जो है बिल्कुल या तौर पे हाईकोर्ट को भी जैसा जिस तरीके से आप पानी को पीते हैं वैसा हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स को भी पी ली है। हाईकोर्ट की प्रीवियस जो हियरिंग हुई थी, वो प्रीवियस हियरिंग में हाईकोर्ट लगातार हुकूमत को ये बोलता रहा कि भाई डेली पर डे 1 लाख कोविड टेस्ट होना चाहिए पूरे तेलंगाना में। बट गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ 50,000 35,000 केस डेली के पर डे हो रहे। और दूसरा सवाल ये 390 हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को तो पहले तो ले नहीं जा रहा है, एडमिट ही नहीं किया जा रहा है। अगर एडमिट कर लिए तो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का बिल बना देगा। कब बोल रहे हैं? देखिए साहब, हाईकोर्ट जो है 12 स्टेट गवर्नमेंट को ये बोली है कि मिनिमम 1 लाख टेस्ट होना डेली, लेकिन यहाँ पर 50,000 भी हम टच नहीं कर रहे। टेस्टिंग किट्स नहीं है। आप देवीरपुरा बारकस जाके देखिए, पुलिस हॉस्पिटल जाके देखिए, डेयरी जो है सिर्फ 20 या 25 आदमी को टेस्टिंग किट दे रहे हैं। आरटीपीसीआर के लिए सिर्फ 5 या 6 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको समझिए कि अगर हम टेस्ट ज्यादा करवाएंगे तो कैसा ज्यादा रिपोर्ट होंगे, हमारी बदनामी होंगी। अब दूसरी तरफ आप जो बोल रहे हैं कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स की जो लूट है, ये कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट के ऊपर तो सबसे पहले हम लोग गए थे कोर्ट में जाने के बाद में जो है कोर्ट पहले तो स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को ये बोलती कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है बोलती। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू करे, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोली कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट है, अगर ये लोग लूट मार कर रहे हैं तो कंट्रोल करना भी इनकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर बात वाज़ेह ये हो गई कि जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स तेलंगाना में है, आप देखिए वो कोई ना कोई मिनिस्टर के है, कोई ना कोई एमएलए के या कोई सियासी जमात के। तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेना बोल के ऐसा मूड बना ली है। वही आंध्रा में देखिए आपके आरोग्यश्री में पूरों को इलाज फ्री हो रहा। सारे कारपोरेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दे दिया गया है कि रेस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट आप इमीडिएट उसका इलाज करिए, बिल हमारे कने भेजिए। कोविड में मरने वालों के अकाउंट में 15,000 रुपए इमीडिएट डाल रहे हैं वहां पर। तो कई चीज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपने दरबार से बाहर निकलते नहीं, कोई ऑफिसरों से मिलते नहीं। शहर में 35 एमएलए है, 7 एमआईएम के एमएलए है, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये लोग जो है टीआरएस में अलायंस है, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी जाकर कोई लीडर नुमाइंदगी करने के लिए राजी नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब किसी को अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। तो ऐसा मसला हो गया कि राजा महाराजा तो भी अपनी कोठी से निकलकर हफ्ते में एक दिन 15 दिन में एक बार अपनी प्रजा से अपनी राय लेते थे, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर साहब दिखे तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखे, तो फिर बल्दिया इलेक्शन में दिखे। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई सल्तनत है क्या कोई राजा महाराजा रजवाड़ा है क्या, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। सबसे अहम सवाल, आप ये लॉकडाउन को अगर जिस तरह से सडनली लॉकडाउन ऑफिस किया जाए तो आप इस लॉकडाउन को सपोर्ट करते या आप उसके खिलाफ हो? मैं आपको ये बोला कि देखिए कि हमको बीमारी को कंट्रोल करना है, तो लॉकडाउन तो लगाना पड़ता कैसा भी। लॉकडाउन जब तक आप नहीं लगाएंगे ये बीमारी कंट्रोल होने वाली नहीं है। अब एक तरफ जो है आप लॉकडाउन से आप कोविड से बचाने के बजाय आप भूखा मार दे रहे हैं उसको। जहां पर भी लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखिए
कि गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स दे रही है। कहीं दूध फ्री देना पड़ता आपको अनाज फ्री देना पड़ता उनको, गवर्नमेंट को। आप जो है, जो आदमी घर में बैठेगा उसकी कम से कम एक आधी सैलरी के उतना तो उसको कमाने का मौका देना चाहिए उसको। तो लॉकडाउन जो है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉकडाउन लगाना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन की टाइमिंग्स क्या है? आप ये देखिए, आप सोते रहेंगे, आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल्स में बेड नहीं बढ़ाएंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे हॉस्पिटल में, आप एम्बुलेंसेस नहीं करेंगे, खरीदेंगे, लेकिन आप लॉकडाउन कर देंगे। इससे क्या हो रहा? अवाम को भूखा मार दो, हुकूमत को बचा दो। यही है मतलब। क्या अब आप बताइए कि अब ये 5 दिन से लॉकडाउन है, क्या कोई केसेस में कमी आई? क्या बताइए आप? केसेस उतने ही रिपोर्ट हो रहे हैं, उतने ही लोग सिलेंडर के लिए रोज फोन कर रहे हैं, उतने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे आप जाके देखिए, किंग कोटी, गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया, निम्स में जाके देखिए, वही रश है अभी भी। तो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन बट द सोल्यूशन। ये जो ब्लैक फंगस बल्कि एक कोरोना वायरस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो तेजी से बढ़ रहा, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये बताया जा रहा है कि ये कोविड से भी 15% बहुत डेंजर है, और खासतौर से ये जो छोटे बच्चे जो किड्स है, लोगों को बहुत तेजी से असर कर रहा है इसका। नहीं, देखिए, ये ब्लैक फंगस का भी जो है ये आने वाली है बीमारी, बोल के पहले से इसका प्रेडिक्शन करे थे। और तेलंगाना में ब्लैक फंगस की कहीं पर भी दवा नहीं मिली, इतनी तकलीफ हो रही है वो दवा के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये ब्लैक फंगस वही पेशेंट्स को आ रहा जो कोविड में वेंटिलेटर पे थे या उनको ऑक्सीजन पैक लगवाया गया था, वैसे पेशेंट्स को आ रहा है। जो नॉर्मल कोविड हुआ या कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है उनको नहीं आ रहा, अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। खैर, अल्लाह से हमारी दुआ है कि ये कोविड से और ये ब्लैक फंगस से हमारी आवाम को बचा कर रखे, और जो भी बीमारी आई उससे तो लड़ना है, हुकूमत को उसका साथ देना है आवाम का। लेकिन अब देखना चाहिए कि कोविड फर्स्ट वेव में, कोविड सेकंड वेव में तो केसीआर साहब टोटली फेल हो गए थे, उधर मोदी साहब फेल हो गए, इधर केसीआर साहब फेल हो गए। अब ब्लैक फंगस को कैसा फेस किया जाएगा ये हमको नहीं मालूम, ये देखना पड़ेगा। इस तरह से आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया, अगर तेलंगाना में भी अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा तो उसको लेकर आप क्या? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि लॉकडाउन इज कंपल्सरी टू कंट्रोल दी कोविड। बट व्हाट अबाउट माइग्रेंट्स? जो माइग्रेंट्स मैं बोल रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन लगाने के भी कुछ शरायत होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके लिए कुछ देखिए। आप रोजा रहते, आपको रोजा रहना कंपलसरी है, फर्ज है आपके ऊपर। तो एक इंसान रोजा रहने के लिए क्या करता बताइए? उन्हें 5 बजे रात से 4 बजे रात से उठ के कुछ खाना खा के उन्हें दिन भर रोजा रहता, फिर शाम में जो है इफ्तार में फिर उन्हें खाता। तो आप जो है अगर बिन सही का रोजा रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, ना इफ्तार में खाएंगे ना शहर में खाएंगे, तो कैसा बताइए? तो ये लॉकडाउन भी वैसी सिस्टम है। आप जो है विदाउट एनी प्रिपरेशन आप अपने हॉस्पिटल्स को, तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप बोले कि 3000 बेड में रेडी करूंगा, आप जाके देखिए 300 बेड भी रेडी नहीं हुए। आप एक दखियानुसी बिल्डिंग, पुरानी यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आप कोविड सेंटर बनाए, आप जाके देखिए पेशेंट और उनके आंख पे गच्ची गिर रही। आप किंगकोटी हॉस्पिटल को आप बोले कोविड सेंटर बनाएंगे, बोले ऑक्सीजन नहीं है, 7 लोग मर गए वहां पर, और क्या होना बताइए? गांधी हॉस्पिटल में ये हालत है कि वाह, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा हो। नीम्स में तो आम पेशेंट को ले रहे नहीं, गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल में कोई कोविड पेशेंट को नहीं ले रहे, कोविड पेशेंट आते उसको गांधी जाओ बोल रहे। तो ये पूरा मिसमैनेजमेंट करके आप लॉकडाउन लगाएंगे तो क्या होगा बताइए? आप गरीब मर जाएगा, माइग्रेंट लेबर है। आप देखिए, लॉकडाउन लगाने से 10 दिन पहले ऐलान करना था कि भाई फलाने तारीख से लॉकडाउन लगाएंगे हम, सारा माइग्रेंट लेबर चले जाता। आज रोड पे सो रहे। दिलसू नगर से मुझे आज एक टेलीफोन आया मुसराबाग एरिया से कि करीब एक 50-60 लेबर जो है बिहार के रोड पे सो रहे हैं, लोग खाने को खाना नहीं है बेचारों को। तो ये माइग्रेंट लेबर का क्या होगा? वो गरीब तबका जो रोज निकल के, उन्हें एक ऑटो वाला है आज सुबह से शाम तक उन्हें 500 रुपए कमाएगा तो उसका घर चलेगा। आप लॉकडाउन लगा दिए, अब उन्हें घर से नहीं निकल सकता। कौन है बोलिए उसको पालने वाला, उसके बीवी बच्चों को? लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन बट नॉट ए सोल्यूशन। हाईकोर्ट ऑलरेडी बोल चुका, जो माइग्रेंट्स के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है
उसको इस्तेमाल करके जितने भी माइग्रेंट जो रोडों पे है वो लोगों को उनके उनके स्टेट तक पहुंचाओ। बट अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कुछ भी एक्शन लिया नहीं गया। यानी इसमें देखिए कि दोनों सरकारों को मिलकर काम करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो है रेलवेज डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। तो अब इसमें जो है कि माइग्रेंट लेबर्स का जाने का खर्चा कौन उठाएगा? क्या वेदर दी सेंट्रल गवर्नमेंट विल बेयर द एक्सपेंसेस और द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल बोल रही कि हम क्यों करेंगे, या तो वो जो स्टेट के लोग हैं जैसा बिहार के, अगर बिहार जा रहे हैं तो बिहार गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देना पड़ता। क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे अच्छा याद है कि कुछ जो है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लोग हमारे स्टेट में फंस गए थे। तो वहां की गवर्नमेंट जो है स्पेशल ट्रेन, बसेस अरेंज करके वो लोग खर्चा उठा के यहाँ से लेबरों को लेके गए। तो अब जो भी है कि हमको जो है कि कैसा भी करके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ा या स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करके इनको वापस भेजना है। अब हाई कोर्ट का तो फिर बार बार आप मेरे को हाई कोर्ट की बात पूछ रहे हैं, मैं बार बार आपको हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि कितने भी स्ट्रिक्चर्स पास कर लेने दीजिए, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल टच से मस नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जनाब अमजदुल्लाह खान साहब मौजूद थे और हम जान चुके जो तमाम लॉकडाउन का और जो सिचुएशन हैदराबाद और तेलंगाना में चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अपने अपने घर में महफूज रहिए, सेफ रहिए, कहीं बाहर ज़्यादा आइए मत, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अल्लाह हाफिज़।